नमस्कार। रेडियो मयूर के लिसनर्स को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन है। मैं एमसीएच किया हूँ यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में, और मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल दहियावा छपरा में कार्यरत हूँ। मैं किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट क्या है, उसके बारे में, उसके संबंधित जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसका उत्तर देते जाऊंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है जो कि हमारे पेशाब की थैली के नीचे पेड़ू में पाया जाता है, और ये सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में नहीं होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके साथ पैदा होते हैं। ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेक्सुअल फंक्शन में, बच्चा पैदा करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे पेशाब की थैली के नीचे आता है, पेशाब के रास्ते में आता है, ऐसा समझिए। इससे संबंधित कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना या इन्फेक्शन, या और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आए तो कैंसर वगैरह हो सकती है। लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो अनकॉमन बीमारी है, जो कम पाई जाती है, उसके बारे में कम बात करेंगे। सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट को हिंदी में गदूद भी बोलते हैं। गदूद को बढ़ना, गदूद को बढ़ने का मतलब ये होता है कि पेशाब के रास्ते में रुकावट आना। पेशाब के रास्ते में जब बढ़ जाता है, अगर हम इस फोटोग्राफ को देखें वीडियो के माध्यम से, तो ये पेशाब की थैली है और ये पेशाब का रास्ता है, और ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, गदूद है। अगर ये बढ़ जाता है तो ये साइज बढ़ा हुआ है, तो पेशाब के नली को ये दबा रहा है। तो पेशाब का रास्ता जो है दब गया है, जिससे पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती है। पेशाब जो दूर गिरता था वो अब पैर के पास गिरना शुरू हो जाएगा, और बार बार पेशाब होगा। रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ेगा, और जैसे ही पेशाब लगेगा दौड़ के पेशाब करने जाना पड़ेगा। यह सारी समस्याएं ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में होती हैं जो 55 साल के ऊपर हैं, और यह सारी समस्याएं यंग लोगों में कम मिलती हैं। देखिए, इसका बचने के लिए कुछ खास नहीं करना होता। यह एक नेचुरल फिनोमिना है, प्रोस्टेट का बढ़ना। और इनफैक्ट इसका बढ़ने का रीज़न भी बहुत अच्छा है। हमारे बॉडी के अंदर जो मर्दाना ताकत, जो मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह होते हैं, ये और एक नेचुरल तरीके का फिनोमिना बॉडी में है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट बढ़ता है, हार्मोनल एक्शन की वजह से। तो इसको बढ़ने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई अलग से कोई दवा नहीं दे सकते हैं जो कि इसको पहले से ही वो प्रिकॉशन ले तो प्रोस्टेट का बीमारी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बढ़ जाए तो जी हाँ, जिन जिन लोगों को बढ़ जाता है उसमें उसमें कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को परेशानी नहीं होती है। जिन लोगों को परेशानी होती है वो लोग डॉक्टर्स को विजिट करते हैं और उनका इलाज किया जाता है। ऐसा कुछ खाने पीने का बहुत ठोस नहीं है, या कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसको लेने से प्रोस्टेट आगे जाकर के नहीं होगा। तो फ्यूचर प्रिवेंशन प्रोस्टेट का अभी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत कॉमन है। हर इनफैक्ट किताब में जितना लिखा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग ये फेस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कॉमन है कि हर तीसरे आदमी को, अगर 55 या 60 साल के उम्र दराज लोग हैं, तो उसमें से 3 में से 1 को यह प्रॉब्लम, पेशाब की बार बार जाने की, पेशाब की रात में उठने की प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। प्रोस्टेट से रिलेटेड सारण डिस्ट्रिक्ट में मैं इकलौता अभी यूरोलॉजिस्ट हूँ जो कि यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे उसकी जांच, उसका दवाई, उसका ऑपरेशन, उसका फॉलोअप के लिए सारी सुविधाएं हैं। इसका जांच बहुत फिक्स तरीके से होता है। इसका इलाज भी बहुत फिक्स तरीके से होता है। इसके जांच में यूरोफ्लोमेट्री नाम का एक धार, पेशाब की धार की जांच होती है, जो कि गणित के माध्यम से, ग्राफ के मैनर में बता देता है कि पेशाब आपका दबा हुआ है कि नहीं दबा हुआ है। साथ साथ में कुछ खून जांच जिसमें किडनी का फंक्शन होता है। एक सीरम PSA नाम का होता है जो कि एक कैंसर की जांच होती है, जो एक रूटीन टेस्ट है, वो करवाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य जांच होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम लोग को प्रोस्टेट का साइज पता चलता है और किडनी का स्टेटस पता चलता है, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलता है कि कितना पेशाब रुका हुआ है, जो कि आमतौर पे नहीं रुका होना चाहिए। जो यूजुअल साइज जो हम लोग प्रोस्टेट का देखते हैं, अंदाज से 15 ग्राम होना चाहिए, और छोटे बच्चों में और छोटा कम होता है। लेकिन जब बढ़ जाता है तो हम लोग काफ़ी बड़े बड़े प्रोस्टेट्स को देखते हैं, जो 40 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम। छपरा में जो अभी तक मैंने हाईएस्ट ऑपरेट किया है वो 120 ग्राम का था, जो कि सिंगल सिटिंग में मैंने ऑपरेट किया था, और विद इन 2 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हुआ था।
जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। प्रोस्टेट कैंसर बहुत सारे कैंसरों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हमें टाइम देता है। प्रोस्टेट कैंसर होने के बावजूद उसके बाद भी, डायग्नोज होने के बाद भी हमारे पेशेंट्स के पास कुछ साल रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि बाकी और कैंसर्स के, अग्रेसिव कैंसर के मुकाबले 3 महीना 6 महीने का लाइफ होता है, ऐसा नहीं है। और अगर हम लोग बात करें किताबी भाषा में, तो 13-14 साल किताब में भी लिखा हुआ है। जिस दिन से कैंसर पता चला, स्टार्ट हुआ जिस दिन से, और जिस दिन अ, उसका जीवन खत्म हुआ, उसमें भी 13-14 साल का रहता है। पूरा पूरा कैंसर फैल जाना, जो कि छपरा में आम भाषा में हम लोग स्टेज 4 की बात करते हैं। तो स्टेज 4 का मतलब बॉडी में कहीं कहीं फैल जाना। तो बॉडी में फैलने के बाद भी 4 साल 5 साल जीवन रहता है। और इसका, इस कैंसर से रिलेटेड सारा, हर तरह का जो जांच इलाज मैं यहाँ छपरा में करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट देखे भी हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं, और इसका रिजल्ट यूजुअली काफ़ी अच्छा रहता है। इसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जांच होता है, जैसा मैंने अभी बताया, सीरम पीएसए। सीरम पीएसए एक रूटीन जांच है। ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग कैंसर सोच रहे हैं उसको कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। फुल बॉडी चेकअप का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीरम पीएसए। जो हम लोग ब्लड टेस्ट देते हैं, जिसमें 80 टेस्ट 90 टेस्ट होता है, उसमें एक सीरम पीएसए भी होता है, सिर्फ मर्दों के लिए। तो पीएसए ज़रूर करवाना चाहिए हर उस इंसान को जिसका उम्र 50 के आसपास है। और विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के खर्चे पे हर साल हर आदमी का पीएसए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके लिए उसको उनको पैसा नहीं देना है। तो हम लोग को, हमारी एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट, जो भी ये जिम्मेवारी बनती है कि पीएसए हम लोग नियमित रूप से कराते रहें।